कुमार सत्यार्थी। अभी हम गया कि डंडीबाग इलाके में यहाँ पे प्रजापति समाज का जो मीटिंग हो रहा है, बैठक हो रहा है, और प्रजापति का जो आज तक भागीदारी नहीं मिल पाई है, उस सब सारे सिलसिले में माटी कला बोर्ड के सदस्य पहुँचे हुए हैं। इनसे हम विचार विमर्श करेंगे और प्रजापति समुदाय यानी प्रजापति जो कभी सदियों से लेकर आज तक यानी वर्तमान तक भारत की भूमि ने पूरे विश्व की भूमि पर एक ऐसा कला के क्षेत्र में काम किया जिसको आज इग्नोर किया जा रहा है विभिन्न सरकार के माध्यम से, जो नहीं होना चाहिए। और अभी हम ये जो माटी कला बोर्ड के सदस्य हैं इनसे हम बात करेंगे। तो आइए लिए चलते हैं माटी कला बोर्ड के झारखंड के सदस्य। आपका शुभ नाम क्या हुआ सर? अविनाश देव जी का शुभ नाम हुआ सर। यहाँ पे आपको मीटिंग करने का मकसद क्या है इस गया जिला में? आज इस बिहार कुम्हार प्रजापति समन्वय समिति के तत्वाधान में इस प्रजापति भवन में ये मीटिंग रखा गया है। हम लोग का उद्देश्य है कि जिस तरह से सरकार बनी, चुनाव हुआ, लेकिन कुम्हारों की भागीदारी नहीं हो सकी राजनीति। हम लोग मंथन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं बैठकर। हम लोग बिहार में लगभग 1 करोड़ संख्या है कुम्हारों का, इसके बावजूद भी स्थिति हम लोग का कोई भी राजनीतिक पार्टी हम लोग को सपोर्ट नहीं करती है। और जो भी अभी सरकार में है, सरकार जिनकी है भाजपा की सरकार है, गठबंधन की सरकार है, और हम अपील करेंगे कि यहाँ से भी जदयू के जिलाध्यक्ष जया जी हैं और उन्होंने आवेदन दिया है माटी कला बोर्ड के लिए गठन के लिए, और हम आग्रह करेंगे इस आवेदन पर सरकार को निवेदन करना चाहिए। हम लोग निवेदन करते हैं कि आप जल्द माटी कला बोर्ड गठन करें, ताकि कुम्हारों के जो छिपी प्रतिभा है वो कहीं दब न जाए, प्रतिभा निखर कर आगे आए। कुम्हार हर तरह से कला के क्षेत्र में आगे की ओर अग्रसर हो रहे हैं। जी अच्छा सर, अभी जो आप प्रजापति समुदाय के लोग हैं तो एमएलसी या एमएलए या मिनिस्टर या एमपी है या नहीं? अभी तक तो झारखंड बिहार में नहीं है, एमपी एमएलए नहीं है, और इसी पर समीक्षा चल रहा है। कभी एमएलसी का चुनाव होना है तो जरूर चाहेंगे कि यहाँ से कुम्हारों की भागीदारी हो। इसी की समीक्षा बैठक हम सभी बुद्धिजीवी लोग यहाँ पर कर रहे हैं बैठकर, और हम भी इसी वजह से आए भी हैं। और बहुत सारा कारण है, समाज को हम लोग उत्थान की ओर ले जाना है, समाज व्याप्त अंधविश्वास और कुरीतियाँ उसको दूर करना है। अभी झारखंड में लगभग कुम्हारों की जनसंख्या 33 लाख है और बढ़ चढ़ लोग भागीदारी दे रहे हैं, लेकिन वहाँ भी अभी राजनीतिक क्षेत्र में लोग नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में भागीदारी हो, और झारखंड में माटी कला बोर्ड गठन हो चुका है, और वो गठन से बहुत सारे कुम्हारों को लाभ भी मिला। जो कुम्हार पलायन कर रहे थे, दूसरे राज्यों में जाकर काम करते थे, वो झारखंड में लोग रुके हुए हैं और अपनी कला को बिखेर रहे हैं। यानी कि आपका वहाँ का सरकार भी इग्नोर कर रही है प्रजापति समुदाय? सरकार इग्नोर कर रही है, लेकिन सरकार को अभी हम लोगों ने आवेदन दिया है कि आप किसी न किसी रूप में जल्द से जल्द हम लोग भी इस काम को करेंगे, और माटी कला बोर्ड का कार्यकाल समाप्त होगा, पुनर्गठन करके अभी कार्य को आगे बढ़ाया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अविनाश जी से हमारी बात हो रही थी जो झारखंड के माटी कला बोर्ड के सदस्य हैं। इनका कहना है कि अभी हमारी संघर्ष जारी है और प्रजापति समुदाय का भागीदारी भी अभी तक नहीं मिल पाई है, न ही विधानसभा में और न ही विधान पार्षद में और न ही लोकसभा में। अब हम चलते हैं गया जिला के जो माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उनसे हम थोड़ा विचार विमर्श करते हुए। हम लोगों ने एनडीए के बराबर वोट देते रहे हैं, और हम लोगों ने मांग किया तर्ज पर ही हम लोगों को माटी कला बोर्ड की स्थापना हो, लेकिन आज तक सरकार हमारी बात को सुनी। दूसरी ओर हम ध्यान दिलाना चाहेंगे कि अभी हमारे यहाँ विधान पार्षद का 12 सीट खाली है, जो राज्यपाल के पास स्थगित है। आग्रह करने के बाद भी अभी तक के नाम की घोषणा नहीं हुई है। मैं आग्रह करूंगा कि विधान पार्षद में भी 1-2 सदस्य दिए जाए, जबकि हमारी वोट से सरकार बन रही है और हमें उपेक्षा की दृष्टि से देखा जा रहा है। ये बराबर होते आ रहा है। मैं क्या करूँगा, इसके लिए संघर्षरत हूँ, और मैं इसीलिए अविनाश देव को बुलाया हूँ कि मिट्टी कला बोर्ड की स्थापना में आपका जुझारूपन जो देखा है, तो मैं भी इस तरह सरकार से जुझारूपन दिखा करके और अपनी आवाज़ को बुलंद करें। साथ ही मैं जी अच्छा नंदलाल जी, आप ये बताइए कि ये जो बिहार में यानी पटना क्षेत्र से लेकर के आस पड़ोस में जितने भी क्षेत्र हैं, वहाँ पर कुम्हारों की स्थिति क्या है, खास करके प्रजापति समुदाय का, क्योंकि इसका भी तो परसेंटेज है और
विश्व इतिहास में और भारत के इतिहास में तो प्रजापतियों का इतिहास के पन्नों में भी नाम है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा पुश्तैनी धंधा समाप्त कर दिया गया। दबंगों द्वारा मिट्टी का शोषण हुआ। हर पार्टी में हमारे लोग लगे रहते हैं, हमारा वोट का उपयोग भी करते हैं, लेकिन हमें तहदीर नहीं मिल रहा है। मैं इसके लिए संघर्षरत हूँ। बिहार कुम्हार प्रजापति समन्वय समिति का सचिव हूँ। ये संघर्ष हमारा 90 से चल रहा है। कुम्हारों को अनुसूचित जाति में शामिल करो, कुम्हारों को माटी कला बोर्ड की स्थापना करो, जबकि बगल के राज्य में जो हमारा साथी था वहाँ माटी कला बोर्ड की स्थापना होगी और बिहार में हम लोग कुसुम में करके वोट लेते हैं, लेकिन हम लोग माटी कला बोर्ड नहीं दे रहे। नीतीश जी ने, हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, हमारा अनुसूचित जाति का जो है आप दिल्ली भेजा गया, लेकिन फिर लौट के चला आया। उसको भेजने में इनको दिक्कत हो रही है। तो वो जो जल्द से जल्द हमारा जो कुम्हारों को अनुसूचित जाति में शामिल करना है, वो फिर से दोबारा हमको दिल्ली भेजे और माटी कला बोर्ड की स्थापना करें। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो हमारा तो बहुत बड़ा संघर्ष देखे। हम लोग दिल्ली जंतर मंतर पर भी हम लोग लाखों की संख्या में धरना प्रदर्शन किया है। बिहार में अब अगर हम लोग के ये मांग नहीं माना गया, हम लोग को एक भी विधान पार्षद था और अब वो भी नहीं दे रहे हैं। लालू जी के राज में हमको दिया गया था, लेकिन इनके राज में आज तक नहीं दिया गया। तो याद कर रहे हैं नीतीश जी, अब तो हम लोग वोट इनको दे दिया है, लेकिन आने वाले दिनों में इनकी गद्दी जाने वाली है, इसको मान के चले। और 5 वर्ष राज करेंगे वो ठीक है, लेकिन अगर कुम्हारों को अपेक्षित नजर से देख रहे हैं तो इनको समझ लेना चाहिए कि अगर जो हंगामा हम लोग को होगा, जो हमारी रैली प्रदर्शन हुई, वो बहुत ही विकराल जेल भरो आंदोलन होगा। सारा आंदोलन किया जाएगा अगर ये हमारे कार्य को चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण कुमार जी। अजय जी ने बहुत अच्छी बात बताए और कहे कि अगर हम लोग को अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं देते हैं तो इस पर भी हम संघर्ष करेंगे। और हमारे बिहार में जो विधानसभा हो या विधान पार्षद हो, अगर भागीदारी नहीं देते हैं तो इसके लिए हम सड़कों पर भी धरना करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। और सरकार को यह हम चेतावनी देते हैं कि अगर भागीदारी नहीं मिली तो आने वाले भविष्य में हमारा वोट हो सकता है कि आपको ना मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। आप चलते हैं, इससे थोड़ा जानकारी देते हैं कि ये आए हुए हैं। सर, आपका शुभ नाम क्या होगा? मेरा नाम द्वारका प्रसाद प्रजापति है। मैं कुम्हार प्रजापति समन्वय समिति जिला शाखा का मुख्य संरक्षक जी, और इसका निर्माण हम लोग तन मन धन से किया है। साथ ही साथ मेरी कलाकृति संस्कृति जो रहा बिहार छोड़ पूरे हिंदुस्तान में वह 1 नंबर का। उसके बाद भी चाहे भारत सरकार हो या बिहार सरकार हो या आंध्र प्रदेश के सरकार हो, हमको खेत दृष्टि से देखता है। जबकि श्री राम मंदिर का निर्माण के पहले अयोध्या नदी के किनारे 5 लाख कुम्हारों का बना हुआ दिया प्रज्वलित किया नरेंद्र मोदी ने, लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी हम लोग के लिए कुछ नहीं कर रहे, नीतीश कुमार नहीं कर रहे। तो मैं आज इस मंच से आग्रह पूर्वक उनसे निवेदन करता हूं कि जिस प्रकार दूसरे जातियों को उत्थान के लिए आप बात सुनते हैं, तो बिहार कुम्हार प्रजापति समन्वय समिति जिला शाखा गया और बिहार इन लोगों के लिए भी माटी कला बोर्ड, अनुसूचित जाति और इनको उत्थान के लिए हर संभव जो योजना है। मंगनाथ जी यहाँ के प्रजापति समन्वय समिति के गया जिला के अध्यक्ष, इनका कहना है कि मैं सरकार से यही बोलना चाहता हूँ कि हम लोग को भागीदारी के बारे में सोचें। जब हमारी वोट का आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो मेरा वोट का केवल इस्तेमाल ही ना करें, बल्कि हम लोग को भी भागीदारी विधानसभा में, लोकसभा में या विधान पार्षद में देने का कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें काफी खुशी हुई कि प्रजापति समुदाय जो आज बहुत पीछे है, इसके लिए आप लोगों ने जो मीटिंग और बैठक रखा, मैं चाहूंगा कि आप लोग भी हमेशा मीटिंग और बैठक रख के सरकार को सारी बात बताएं। मैं अजीत सत्यार्थी, 18 न्यूज़ मुंबई के लिए बिहार के गया।